नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह देवभूमि हाइकर ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने सुंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक सुंदर सा गांव पैठानी गांव, जिसके कि गुल भूमि भी कहा जाता है। मैं गुलजू महाराज जो न्याय के देवता हैं उन वो हमारे कुल इष्ट है। और अपने पुराने घर से मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी आप चारों तरफ का दृश्य इस प्रकार से देखेंगे। ये तिलसारी है। यहाँ पे आजकल तिलहन, दलहन, अरबी, हल्दी हो गया और सोयाबीन, इस प्रकार की फसल हो रही है। और हमारे गांव में हर खेत में पानी मिलेगा आपको। सिंचाई विभाग के द्वारा इस प्रकार से है कि हर खेत में आपको पानी मिलेगा, जिससे कि अगर कहीं भी अनाज नहीं होता तो यहाँ पे अनाज हो जाता था। कुछ ना कुछ आदमी को मिल जाता है खाने पीने के लिए। कोई आदमी सेल्फ डिपेंड बन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे सुअरों का और जंगली जानवरों का आतंक है। उसके बावजूद भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। आपने देखा होगा तिलसारी में लोग रंग बिरंगे कपड़े लोगों ने टाँके हुए हैं। अपना देसी जुगाड़ है सुअरों को भगाने के लिए। और हमारे यहाँ पे अरबी इतना होता है कि हर बारात में उसकी डिमांड होती है। जहाँ पे भी बारात आती है किसी बाहर से, तो अरबी की वो डिमांड करता है। और उस सब्जी एक डिश हमारा स्पेशल अपने मेहमानदारी या बारातियों को परोसने के लिए एक स्पेशल डिश पेंडालू की सब्जी की डिमांड होती है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारी प्राइमरी स्कूल है जो कि गाँव के बच्चे पे जाते हैं। और आगे आपको रोड दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर मतलब सारी तोक से आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, गांव के बीच में एक हमारे माँ भगवती का मंदिर है, जो कि यहाँ पे पूरे गांव वाले अपने बार त्यौहार में माता की पूजा करते हैं और माँ हमारे पूरे गांव की रक्षा करती है। उसके साथ साथ में हमारे गांव में जो अमर शहीद हुए थे उनका यहाँ पे बायोडाटा है। और ये भी एक गांव का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पे भी हर दिन 15 अगस्त या कोई भी इस प्रकार का फेस्टिवल होता है तो इन लोगों को याद किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं मल्लासारी तोक में जाऊंगा और वहाँ से मैं आपको मल्लासारी का और गांव का पूरा व्यू दिखाऊंगा। ये हमारे गांव की मल्लासारी है। इस प्रकार से सीढ़ीनुमा खेती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर खेत में आपको नहर मिलेगी, विभाग के द्वारा सिंचाई पानी मिलेगा। और लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य की बात यह है, जिस प्रकार से ये खेत है, इतना बड़ा खेत लोगों ने बंजर रखा हुआ है। कारण पलायन। यहाँ की सुख सुविधाएं एक आम इंसान को नहीं मिल पा रही है, जिस कारण कि लोग खेती बाड़ी छोड़ के पलायन हो जा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे सुअर या जंगली जानवरों का ऐसा डर बना हुआ है कि लोग जो मेहनत करते हैं खेतों पे वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिन लोगों की मजबूरी है उनको तो करना ही पड़ेगा। और नहीं तो मैक्सिमम लोग हमारे गांव का 25% ये सिंचाई वाली शेरा नाम है जिसका है, ये बंजर हो चुकी है। नहर जो मैंने आपको बताया कि हर खेत के किनारे पे आपको ऐसे सीमेंटेड नहर और इसमें पानी मिलेगा। आजकल लोगों ने इन खेतों में गेहूं की बुआई करी हुई है, लेकिन मैक्सिमम खेत बंजर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं अभी प्यानू तोक के अंदर हूँ और जो लोग गांव के हैं वो समझ गए होंगे प्यानू तोक कहाँ पे है। यहाँ से मैं आपको गांव का इस प्रकार से दृश्य दिखाऊंगा। पूरा गांव तो नहीं आ पा रहा, मैक्सिमम गांव काफ़ी बड़ा, कम से कम 80 परिवारों का गांव है। और ठीक उसी गांव के ऊपर से जो दिख रहा होगा आपको, यह है कांडा गांव। और कांडा गांव के ठीक ऊपर टॉप में मृत्युंजय महादेव जी का मंदिर है। और ये काफ़ी बड़ा फेमस मंदिर है। हमारे करीब 35 ग्राम सभाओं का अपना मंदिर है, जिसमें कि हर लोग अपने या सावन के महीने में यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। और इसी के बीच में एक छोटा सा गांव आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, यह है ग्वाड़ गांव। और उसके बाद यहाँ से एक रोड जो जा रही है, ये
असीड़, सिमली, परखाल, रईस चौक तक की रोड जा रही है और यहाँ इसी रोड पे कनेक्ट हो रही है हमारी वाली रोड। ये है स्पेशल पैठनी गांव की रोड, ये इसी रोड से कनेक्ट होगी। आगे जाके नारायणगढ़ में ये नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पे मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों ये गांव जो दिख रहे हैं, आपने जूम करके आप दिखाओ, ये मंदिर भी दिखाई दे रहा है। यह है विनायक गांव और यह है आपका मींग गांव और उसी के ऊपर से आपका बैरोली गांव आ गया है। तो मींग गांव और हमारा पैनूतो का बिल्कुल नियर डिस्टेंस में है, बीच में पिंडर नदी है। और पहले जब हमारे साथ ये लोग जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, तो हम यहाँ से आवाज़ और सीटी मारते थे और ये जो हमारे साथ के दोस्त लोग थे वो भी वहाँ से आवाज़ और सीटी मारते थे। हमारा इस प्रकार से फिर सिग्नल चलता था यहाँ पे। दोस्तों जब रात को मैं अपने पुराने घर में गया तो वहाँ मेरे को मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी इस मधुमक्खी छत्ते से शहद निकालता हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्किल है और अपना टैलेंट है और ये मैंने यूट्यूब की मदद से भी देखा है। तो मैंने अपने पूरे संसाधनों की मदद से शहद निकालने की कोशिश करी। तो दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे चींटी, कॉकरोच और मधुमक्खी सारा खा रखा था। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।